विश्वा बचपन से ही अपाहिज लड़का था, जिसके कारण उसके पिता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी और उसका हाथ पकड़कर चलना सिखाती थी ताकि वह ठीक से चल सके। कुछ दिनों बाद विश्वा के मामा ने उसका नाम स्कूल में लिखवा दिया। विश्वा मन लगाकर पढ़ने लगा और समय बीतने पर वह बड़ा हो गया और मास्टर जी की नजर में एक अच्छा छात्र बन गया। एक दिन गाँव में एक रेडियो स्टेशन खुला जहाँ सबसे अच्छी आवाज वाले को नौकरी मिलेगी। ये बात विश्वा अपनी माँ को बताता है तो माँ कहती है कि बेटे, तुम्हारी भी आवाज कितनी सुरीली है, तुम क्यों नहीं कोशिश कर रहे हो। विश्वा अपनी माँ की बात सुनकर अपनी आवाज रिकॉर्ड करवाकर रेडियो स्टेशन भेज देता है। उसकी आवाज सुनकर सबको पसंद आती है और उसे वहीं नौकरी मिल जाती है। कुछ दिनों बाद स्टेशन पर किसी लड़की को उसकी जगह दे दिया जाता है। विश्वा गुस्से में आकर स्टेशन के लोगों से झगड़ने लगता है, जिससे सब लोग उसे कुर्सी से बांध देते हैं और उसके चेहरे पर एक लाइट लगा देते हैं और उसके कमरे में जहरीली गैस छोड़ देते हैं, जिससे विश्वा वहीं मर जाता है। अब मैथिली के शरीर में विश्वा की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। जब राघव कमरे में आया तो उसने देखा कि मैथिली दीवार पर लटकी हुई है। उसके शरीर में मौजूद विश्वा की आत्मा अचानक राघव पर हमला कर देती है। राघव किसी तरह हिम्मत जुटाकर तुरंत उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब मैथिली अगले 8 घंटे तक उठ नहीं सकी थी, इसलिए राघव ने इस बीच कोई हल निकालने का फैसला किया। तभी उसकी नजर अस्पताल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे रेडियो स्टेशन में रखे सिलेंडर की याद आ जाती है। वह तुरंत गैस सप्लाई करने वाले सुरेंद्र नाम के आदमी से मिलने पहुंचता है और गुस्से में उसे पकड़कर पूछता है, क्या तुमने ही ये सिलेंडर रेडियो स्टेशन भेजा था? सुरेंद्र डरते हुए कहता है, हाँ सर, मैंने ही भेजा था, और फिर सब कुछ बता देता है। असल में उस रेडियो स्टेशन को शुरू करने वाला सुरेंद्र का बड़ा भाई वली था। वली बचपन से देवती से प्यार करता था और दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन बीच में विश्वा आ गया। उस दिन रेडियो में चुनी गई आवाज देवती की थी और उसका चेहरा पोस्टर पर लगाया गया था। यह देखकर विश्वा को गुस्सा आ गया। उसने रेडियो स्टेशन पहुंचकर देवती को बुरी तरह मारा, उसकी साड़ी उतार दी और खुद पहन ली और उसे बिना साड़ी के बाहर भेज दिया। गाँव वालों ने उसे देखकर उसका मजाक उड़ाया और बेइज्जती की, जिससे देवती घर जाकर फांसी लगाकर मर गई।